स्वागत है आपका टेक स्टडी चैनल पर। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से हैं तो ये आपके लिए दूसरा मॉडल पेपर है। इससे पहले हमने एक और मॉडल पेपर किया है जो कि आप यहाँ आपको लिंक दिख रही होगी, यहाँ आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है आपका। इससे अभी तक के जितने मॉडल पेपर थे और ट्रेड्स के, उनसे क्वेश्चंस मैच हुए हैं एग्जाम में। 80% तक क्वेश्चन मैच हुए हैं कुछ कुछ ट्रेड्स में। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए। 50 क्वेश्चन का हमने आपके लिए वीडियो सेलेक्ट किया है। 50 क्वेश्चन सेलेक्ट करके हमने वीडियो में रखे हैं। आपका एग्ज़ाम जो होने वाला उसमें आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। चैनल पर अगर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है सब्सक्राइब करने के बाद उसको भी ज़रूर दबाइए। तो आइए शुरू करते हैं सेकेंड ईयर के लिए हम ये मॉडल पेपर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड रेंज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल डायमीटर इन mm। जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है उसका स्टैंडर्ड रेंज क्या होता है, उसका डायमीटर कितना होता है। वो होता है हमारा 0.25 mm टू 0.5 mm। ठीक, यानी 0.25 मिलीमीटर से 0.5 मिलीमीटर तक होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन पीपीएम। पीपीएम का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो पीपीएम का फुल फॉर्म होता है आपका पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। ऑप्शन डी आपका है पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर केबल है आपका। इसमें जो एक्स पार्ट है, ऐसे फिगर वाले क्वेश्चंस इस बार सीबीटी एग्जाम में बहुत आ रहे हैं, तो इनको भी आपको जरूर देखना चाहिए। तो ये जो एक्स पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, ये है आपका कोर। इसको हम बोलते हैं कोर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइन वेव सिग्नल टेकन फ्रॉम फंक्शन जनरेटर टू यूज ओएफसी ट्रेनर किट। ओएफसी ट्रेनर किट का उपयोग करने के लिए फंक्शन जनरेटर से साइन वेव सिग्नल की फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति क्या होती है। तो वो आवृत्ति होती है आपकी 1 किलो हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हिच पैरामीटर मेक्स द फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन इज द परफेक्ट चॉइस फॉर ट्रांसमिटिंग ब्रॉडबैंड सिग्नल। यानी जो फाइबर ऑप्टिक संचार आपका ये है, ब्रॉडबैंड संकेतों को प्रसारित करने के लिए सही विकल्प है। इसे कौन सा पैरामीटर ऐसा बनाता है, यानी किस पैरामीटर की वजह से हम कहते हैं कि ये सबसे अच्छा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके, लोअर लाइन लॉस, वाइडर बैंडविड्थ, लो मेंटेनेंस, एनवायरनमेंट, इम्यूनिटी। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी, वाइडर बैंडविड्थ। इसमें हमको वाइडर बैंडविड्थ मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम। यानी वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अपवर्तनांक क्या है, वो होता है आपका 1। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हिच लाइट सोर्स इज यूज्ड टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन। ऐसा कौन सा वो है लाइट सोर्स जो यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए। ऑप्टोकपलर, फोटो डायोड, फोटो ट्रांजिस्टर या लाइट एमिटिंग डायोड। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, लाइट एमिटिंग डायोड। क्वेश्चन रेट है, व्हिच मोड द सिग्नल वेव ट्रेवल्स थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से वेव सिग्नल जो है किस मोड से चलता है। ट्रांसवर्स मोड, लेंथवाइज मोड, स्ट्रेट ऑन मोड या अनरिस्ट्रिक्टेड मोड। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, ट्रांसवर्स मोड यानी अनुप्रस्थ मोड। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट टाइप ऑफ ज्वाइनिंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर फाइबर ऑप्टिक केबल्स। फाइबर ऑप्टिक केबल के लिए किस प्रकार की ज्वाइनिंग तकनीक का उपयोग करते हैं हम, तो वो होती है आपकी फ्यूजन टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉस ऑकरिंग ड्यू टू द बेंड ऑफ फाइनाइट रेडियस इन द ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल में अगर हम फाइनाइट रेडियस के मोड़ हों तो उसके कारण होने वाली हानि का क्या नाम है। तो वो हानि जो होती है वो होती है आपकी रेडिएटिव लॉस। रेडिएटिव लॉस इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा रेडियो एक्टिव है, इसको आप रेडिएटिव ही पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हिच स्टेज प्रोवाइड द रिक्वायर्ड करंट टू डिस्प्ले द एलईडी टाइप 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिवाइस। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कौन सा चरण एलईडी टाइप के 7 सेगमेंट जो होते हैं डिस्प्ले डिवाइस को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक करंट प्रदान करता है। तो वह है ड्राइवर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर या डीमल्टीप्लेक्सर। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, ड्राइवर। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी आउटपुट लाइन्स आर अवेलेबल इन BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर IC। BCD से 7 सेगमेंट डिकोडर जो IC में कितनी आउटपुट लाइनें आपकी उपलब्ध होती हैं, तो वो होती हैं आपकी 8, यानी टोटल 8 लाइनें आपकी उपलब्ध होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। इसको हम बोलते हैं CVT
इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? फेरो रेजोनेंस, फेरोमैग्नेटिज्म, सर्वो मैकेनिज्म या इलेक्ट्रोमैकेनिज्म। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए, फेरो रेजोनेंस। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टैटिक डिवाइस दैट कन्वर्ट्स फिक्स्ड डीसी इनपुट वोल्टेज इनटू वेरिएबल डीसी आउटपुट? ऐसा कौन सा स्थैतिक उपकरण यानी स्टैटिक डिवाइस है जो निश्चित डीसी इनपुट वोल्टेज को डीसी आउटपुट में परिवर्तित करता है और परिवर्तनीय हो यानी चेंजेबल हो, फिक्स ना हो, वेरिएबल हो? तो वो होता है आपका डीसी चॉपर। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हिच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर यूज इन द डीसी टू एसी कन्वर्टर? डीसी से एसी कन्वर्टर में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का हम प्रयोग करते हैं? तो ऐसे केस में हम यूज करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हिच आईसी इज यूज्ड इन द पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सर्किट ऑफ कंप्यूटर एसएमपीएस? क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हिच आईसी इज यूज्ड इन द पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सर्किट ऑफ कंप्यूटर एसएमपीएस? जो कंप्यूटर का एसएमपीएस का पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सर्किट है उसमें किस आईसी का हम यूज करते हैं? वो होती है आपकी TL494। ऑप्शन ए है आपका TL494। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएमपीएस यूज्ड इन कंप्यूटर? जो कंप्यूटर में आपका एसएमपीएस होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई होती है, उसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो वो होती है आपकी 20 किलो हर्ट्ज। ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर, 20 किलो हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हिच टाइप ऑफ कोर इन इज यूज्ड इन द एसएमपीएस ट्रांसफार्मर? जो एसएमपीएस ट्रांसफार्मर है उसमें किस प्रकार का हम कोर यूज करते हैं? तो एसएमपीएस का जो कोर होता है वो होता है आपका ऑप्शन सी, फेराइट सिरेमिक कोर। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेराइट सिरेमिक कोर। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन सीवीटी? इससे पहले में भी आया था सीवीटी। तो सीवीटी का फुल फॉर्म होता है आपका कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हिच आईसी यूज्ड इन द बैटरी चार्जिंग सर्किट ऑफ ऑनलाइन यूपीएस? ऑनलाइन यूपीएस की बैटरी चार्जिंग सर्किट में किस आईसी का हम यूज करते हैं? तो वो होती है हमारी LM317। ऑप्शन ए, LM317। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हिच एक्शन कॉजेज डैमेज टू द बैटरी? कौन सी कार्रवाई या कौन सा एक्शन जो है बैटरी को नुकसान पहुंचाता है? ओवर चार्जिंग, ट्रिकल चार्जिंग, इलेक्ट्रोलाइट लेवल हायर या कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, ओवर चार्जिंग। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हिच टाइप ऑफ एनर्जी जनरेशन प्रोड्यूसेस एयर पॉल्यूशन? किस प्रकार के एनर्जी जनरेशन या ऊर्जा उत्पादन से वायु प्रदूषण होता है? विंड एनर्जी, हाइडल एनर्जी यानी हाइडल पावर, कन्वेंशनल एनर्जी या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, कन्वेंशनल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन MPPT? तो MPPT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हिच एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम सनलाइट बाय द फोटोवोल्टाइक मटेरियल? फोटोवोल्टिक मटेरियल द्वारा किस ऊर्जा को सूर्य के प्रकाश से परिवर्तित किया जाता है? तो वो आपका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द इफिशियंसी ऑफ मोनोक्रिस्टलाइन? जो मोनोक्रिस्टलाइन है इसकी इफिशियंसी यानी दक्षता क्या होती है? तो होती है आपकी हाई यानी उच्च। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन EMS? EMS का हमको पूरा नाम बताना है। EMS का पूरा नाम होता है आपका इनहैंस्ड मैसेज सर्विस। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ CDMA? CDMA और GSM दो टाइप के सिम होते हैं। CDMA कम्युनिकेशन सिस्टम का एडवांटेज पूछ रहा है यहाँ पे, तो उसका एडवांटेज होता है इम्प्रूव्ड कॉल क्वालिटी। जो CDMA है उसकी बेहतर कॉल गुणवत्ता यानी कॉल क्वालिटी उसकी अच्छी होती है कंपेयर टू GSM। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हिच सर्किट यूजेज फ्रीक्वेंसी हॉपिंग टेक्निक? यानी कौन सी सर्किट जो है फ्रीक्वेंसी हॉपिंग टेक्निक का यूज करती है? सैटेलाइट, मिलिट्री, एरोनॉटिकल या ओशियनोग्राफी? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, मिलिट्री। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाउ द जियोग्राफिकल एरिया अंडर वन बेस स्टेशन विद अ सिंगल ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इज रेफर्ड? ठीक है, जो ट्रांसमीटर और रिसीवर के साथ एक बेस स्टेशन के तहत जो जियोग्राफिकल एरिया उसको हम कैसे संदर्भित करते हैं, कैसे बताते हैं? ठीक है, तो है सेल, क्लस्टर, सेल साइट या हनी कॉम्ब? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, सेल। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हिच डिवाइस सेफगार्ड्स फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक इन द इवेंट ऑफ शॉर्ट सर्किट? शॉर्ट सर्किट की स्थिति में कौन सा उपकरण बिजली के झटके से बचाता है? प्री एम्पलीफायर, सर्ज प्रोटेक्टर, सोलर रेजिस्टेंट या चार्ज कंट्रोलर? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, सर्ज प्रोटेक्टर। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज द रेंज ऑफ पावर डेंसिटी ऑफ LED? LED की जो पावर डेंसिटी वो क्या होती है? वो होती है आपकी 300 वेबर पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 है व्हिच सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज टू प्रोड्यूस द ब्लू कलर एलईडी, यानी ब्लू कलर के एलईडी के उत्पादन करने के लिए किस अर्धचालक की सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है? तो वो सेमीकंडक्टर होता है आपका सिलिकॉन कार्बाइड। क्वेश्चन नंबर 33 है व्हिच कंपोनेंट ऑपरेट्स एट लो टेम्परेचर, यानी कौन सा वो है कंपोनेंट जो लो टेम्परेचर पर ऑपरेट होता है? एलईडी लाइट, इंडेसेंट लैंप या फ्लोरेसेंट लैंप एंड सोडियम वेपर लैंप। राइट आंसर आपका एलईडी लाइट। क्वेश्चन नंबर 34 है व्हिच कलर इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेमीकंडक्टर मटेरियल एल्यूमिनियम गैलियम फास्फाइड इन एलईडी। एल्यूमिनियम गैलियम फास्फाइड एलईडी में कौन सा रंग अर्धचालक पदार्थ द्वारा निर्मित होता है? रेड, ब्लू, ग्रीन या येलो। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 35 व्हाट इज द कंडीशन फॉर ग्लोइंग एलईडी। एलईडी की चमक के लिए क्या कंडीशंस होती हैं? फॉरवर्ड बायस्ड, रिवर्स बायस्ड, जीनर ब्रेकडाउन या अवालांच ब्रेकडाउन। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए फॉरवर्ड बायस। क्वेश्चन नंबर 36 व्हाट इज द नेम ऑफ द डायोड यूज्ड इन इमरजेंसी लाइट टू प्रिवेंट द रिवर्स फ्लो ऑफ बैटरी चार्ज। जो इमरजेंसी लाइट होती है उसमें कौन सा डायोड हम यूज करते हैं जिससे कि उसमें बैटरी चार्ज का रिवर्स फ्लो ना हो? टनल डायोड, जीनर डायोड, वैरेक्टर इंडिकेटर या फ्री व्हीलिंग डायोड। राइट आंसर आपका यहाँ पे डी फ्री व्हीलिंग डायोड। क्वेश्चन नंबर 37 है व्हिच पैरामीटर इज रिलेटेड टू पावर लॉस इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बिजली की हानि का संबंध किस पैरामीटर से है? मॉड्यूलेशन, अटेन्युएशन, डीकपलिंग या एम्प्लीफिकेशन। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी एटेन्युएशन या क्षीणन। क्वेश्चन नंबर 38 है व्हाट इज द बैंडविड्थ यूज्ड फॉर टीबी ट्रांसमिशन इन इंडिया। इंडिया में जो टीबी का ट्रांसमिशन, टीबी का प्रसारण है उसके लिए हम किस बैंडविड्थ का यूज करते हैं? 5 मेगाहर्ट्ज, 6 मेगाहर्ट्ज, 7 मेगाहर्ट्ज या 8 मेगाहर्ट्ज। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी 7 मेगाहर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 39 है व्हाट इज इंक्लूडेड इन क्रोमिनेंस सिग्नल। क्रोमिनेंस सिग्नल में क्या शामिल है? इंटर कैरियर सिग्नल, ल्यूमिनेंस सिग्नल, कलर इन्फॉर्मेशन या कंपोजिट वीडियो सिग्नल। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी कलर इन्फॉर्मेशन। जो क्रोमिनेंस सिग्नल है उसमें कलर इन्फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है व्हाट इज द बैंडविड्थ ऑफ सीकैम सिस्टम बेस्ड ऑन 625 लाइन्स। 625 लाइनों पर आधारित सीकैम सिस्टम के लिए बैंडविड्थ क्या है आपकी? 7 मेगाहर्ट्ज, 9 मेगाहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज या 12 मेगाहर्ट्ज। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी 9 मेगाहर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 41 है व्हिच मटेरियल इज यूज्ड एज कैथोड इन ओएलईडी। ओएलईडी में कैथोड के रूप में किस सामग्री का हम यूज करते हैं? कैल्शियम का, जिंक ऑक्साइड, सेलेनियम सल्फाइड या इंडियम टिन ऑक्साइड। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 42 है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द कनेक्टर पार्ट मार्क्ड एज एक्स। यहाँ पे आपको इसका नाम बताना है। DVI कनेक्टर, DB9 कनेक्टर, HDMI कनेक्टर या 15 पिन VGA मेल कनेक्टर। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी 15 पिन VGA मेल कनेक्टर। क्वेश्चन नंबर 43 है हाउ मेनी बिट्स आर यूज्ड फॉर कोडिंग टू जनरेट 64 फंक्शंस इन द IR रिमोट कंट्रोल सिस्टम। IR रिमोट कंट्रोल सिस्टम में 64 फंक्शन जनरेट करने के लिए कोडिंग के लिए कितने बिट्स का हम यूज करेंगे? 4 बिट्स, 6 बिट्स, 8 बिट्स या 16 बिट्स। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी 16 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 44 है व्हिच प्रिंसिपल इज यूज्ड इन IR रिमोट कंट्रोल। IR रिमोट कंट्रोल में किस सिद्धांत यानी किस प्रिंसिपल का हम यूज करते हैं? RF वेव्स, ब्लूटूथ सिग्नल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ब्लॉक मार्क्ड एक्स इन द रिमोट कंट्रोल ट्रांसमीटर। ये आपका एक रिमोट कंट्रोल ट्रांसमीटर का ब्लॉक है। पावर, यहाँ पे आप देखेंगे पावर सोर्स, फिर यहाँ पे स्पेस छोड़ा हुआ है एक्स है ये, आउटपुट स्टेज, देन यहाँ पे लिया IR जनरेटर LEDs। तो ये बीच वाले पार्ट का आपको नाम बताना है क्या है? तो ये होता है आपका ऑसिलेटर। पावर सोर्स के बाद ऑसिलेटर, देन आउटपुट स्टेज एंड देन IR जनरेटर LEDs। क्वेश्चन नंबर 46 है व्हिच फॉल्ट फ्रीक्वेंसी ऑकर्स इन द IR टाइप रिमोट कंट्रोल यूनिट। IR टाइप रिमोट कंट्रोल यूनिट में अक्सर कौन सा हमको दोष यानी कौन सा फॉल्ट पाया जाता है? डिफेक्टिव IR LED, ब्रोकन सर्किट बोर्ड, कोरोडेड बैटरी कॉन्टैक्ट या रॉन्ग पोजिशनिंग ऑफ डिवाइस। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी कोरोडेड बैटरी कॉन्टैक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 है व्हिच सेक्शन रिसीव्स द सिग्नल फ्रॉम द डिश एंटीना। डिश एंटीना में से कौन सा जो पार्ट है, सेक्शन है, वो सिग्नल प्राप्त करता है? एनकोडर, मॉड्यूलेटर, मल्टीप्लेक्सर या लो नॉइज ब्लॉक। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी लो नॉइज ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 48 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन OLED। OLED का आपको पूरा नाम बताना है क्या है? OLED का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड।
क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हिच लेयर इज नेगेटिवली चार्ज इन ओएलईडी टीवी डिस्प्ले। जो ओएलईडी टीवी डिस्प्ले होता है उसमें किस लेयर को हम नेगेटिव रूप से चार्ज करते हैं? थर्मल लेयर, कंट्रोल लेयर, इमिसिव लेयर या कंडक्टिव लेयर। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, इमिसिव लेयर। क्वेश्चन नंबर 50 है, हाउ मच सर्विस एरिया इज कवर्ड बाय अ लो पावर टीवी सिग्नल ट्रांसमीटर। एक कम पावर का टीवी सिग्नल ट्रांसमीटर से कितना सर्विस एरिया कवर किया जाता है? 10 km रेडियस, 20 km रेडियस, 25 किलोमीटर की रेडियस या 50 किलोमीटर रेडियस। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 20 किलोमीटर रेडियस को हम कवर करते हैं। ये 50 क्वेश्चंस थे आपके इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड थ्योरी के, जो सेकेंड ईयर के सीबीटी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप होप करते हैं आपको ये वीडियो आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। अगर आपको और वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, हम इस पर और वीडियो बना देंगे, एक और मॉडल पेपर आपके लिए बना देंगे। और होप करते हैं यही 3 मॉडल पेपर अगर आप देख लेंगे तो आप एग्जाम में सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी यूजफुल वीडियोज मिलती रहेंगी। थैंक यू।